रियल एस्टेट में पैसा लगाना है या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। स्टॉक मार्केट से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट के बारे में हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज है, तो रियल एस्टेट के बारे में भी हमारा ट्रेनिंग कोर्स है। हर एक चीज़ जहाँ पे भी आप निवेश करना चाहते हैं ये एक साइंस है। तो अगर आप लोगों की सलाह के आधार पे इधर उधर की खबर सुन के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो इन्वेस्टिंग नहीं है, वो एक तरीके से हम जुआ ही खेल रहे हैं। तो वो गैम्बलिंग से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं पहले उसके बारे में जान लो। आप चाहें तो आपके पास अगर अभी पेपर हो तो पेन से लिख लीजिए दोस्तों कि किसी भी चीज़ में पैसा लगाने से पहले समय लगाइए, क्योंकि पैसा तो आपकी जेब में रखा है लेकिन समय लगाने से आप उसको समझने लगते हैं, और जब आप समझने लगते हैं तो आपका रिस्क कम से कम होता चला जाता है और रिटर्न आपका बढ़ता चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 2 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ ऐसे हैं जिसके बारे में हम हमेशा ही सपने देखते रहते हैं। एक तो रियल एस्टेट में प्लॉट से फ्लैट, मकान, रो हाउस या फिर एग्रीकल्चरल लैंड, या आपने कोई कमर्शियल ऑफिस लेके रखा है जिसको आप रेंट आउट कर सकते हैं, इसमें पैसा लगाएं। या फिर हम इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या हमने कोई इंडेक्स फंड खरीदा हुआ है। हम सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर रियल एस्टेट की बात करते हैं दोस्तों तो मिनिमम कितना अमाउंट आपको चाहिए इसमें निवेश करने के लिए। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो 15-20 लाख रुपए कम से कम एक प्लॉट जो शहर के बाहर है उसको भी खरीदने के लिए आपको चाहिए। लेकिन इसका जो रिसर्च है वो रिसर्च आपसे बहुत सारा समय मांगता है। मतलब आपको कम से कम 5,000 रुपये का पेट्रोल खर्च कर देना पड़ेगा, और कम से कम 20 से 30 दिन लगातार आप 4-4 घंटे घूमते हैं। इनको आवर्स में आप गिन सकते हैं कि 100 आवर्स का एक्सटेंसिव रिसर्च लगेगा, तब जाके आपको बात समझ में आएगी कि जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं वो लोकेलिटी सही है, उसके लीगल टाइटल्स वगैरह क्लियर है, और आप उसमें पैसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो मैंने सबसे छोटे बजट की बात की। वैसे तो आपको पता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक के प्लॉट्स आ रहे हैं जिनको हम जैसे स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप शेयर बोलते हैं, वैसे यहाँ पे रियल एस्टेट में जो सेंटर के प्लॉट्स होते हैं, सिटी सेंटर के, आपका शहर का जो मेन हार्ट ऑफ द सिटी के आसपास कोई चीज़ मिलेगी तो बहुत महंगी है। हाँ, शहर से बाहर बाउंड्री के पार जो प्लॉट्स मिल रहे हैं वो सस्ते हैं, तो वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की तरह है। जब आप रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए जाते हैं तो आपके पास 4 दिशाएं हैं। ईस्ट में जा सकते हैं, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में जा सकते हैं। और इसमें जब आपने खरीद भी लिया, आपने देख भी लिया, चुन भी लिया कि ये वाला प्लॉट खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको बायर ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, और साथ में लगेगी निगोशिएशन स्किल। आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। एक इंसान जब इंसान के सामने खड़ा होकर निगोशिएट करता है ना, उसी से तो घबराहट है। अभी आप देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन के लोग हैं ये मॉल में जाके खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको ट्रेडिशनल मार्केट में भेज दें और वहाँ उनको बार्गेन करना पड़े, कपड़ों की दुकान पे भी तो मुश्किल आ जाती है। तो ज़मीन की बार्गेन करना और उसके लिए निगोशिएट करना तो और मुश्किल वाली बात होती है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत नामुमकिन सी बात है, लेकिन इसके रियल एस्टेट ज़मीन का ट्रांजेक्शन भी आप जो करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। पेमेंट की टर्म्स होती है कि अभी दे रहे हैं इतना, बाद में 1 या 2 महीने के बाद इतना देंगे, फिर रजिस्ट्री होगी, और उसके बाद आपका गाइडलाइन वगैरह के हिसाब से क्या खर्चा आएगा रजिस्ट्री में, कितना बैंक आपको लोन दे रहा है अगर लोन आप उठा रहे हैं, ये सारी बातों को करने के बाद में 3 महीनों के अंदर आपका एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। ये बात होगी रियल एस्टेट की। अब अगर मैं इक्विटी की बात करता हूँ तो इसमें आप 2,000, 1,000, 5,000, 10,000 से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इक्विटी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, चाहे डायरेक्ट इक्विटी में लगा रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, तो आप अपने छोटे से अमाउंट से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और टुकड़े टुकड़े में आपकी जो मंथली सेविंग है, वीकली सेविंग है, उसको भी आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी कॉस्ट एवरेजिंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग टाइम पे टुकड़े टुकड़े में खरीदने की आज़ादी है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे ख़ास तौर पे ये समझना पड़ेगा कि जब आप कम कमाते हैं
जब आप कम बचाते हैं तब आपके लिए इक्विटी ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा। जब आप इक्विटी से बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे, जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि 20 to 25 लाख रुपीज़ का अगर कोई प्लॉट आपको कहीं भी मिल रहा है तो आप उसमें अपना पैसा पार्क करके रखना चाहें तो कोई बुरा डिसीजन नहीं होगा। तो इक्विटी में पैसा लगाने का कारण क्या है कि वहाँ पे जब आप काम कर रहे हैं तो बायर और सेलर के बीच में कोई फेस टू फेस नेगोशिएशन नहीं करना पड़ रहा है। आपको ऐसे 100 घंटे शहर में भटक के पेट्रोल खर्च करके कोई स्टडी नहीं करनी है। आप अपने फ़ोन पे स्टडी, स्मार्टफोन पे स्टडी कर सकते हैं। स्टडी क्या और कैसे करना है वो तो आप हमारे फ्री वीडियो में भी जानते हैं। और अगर आपको वही चीज़ बहुत तेज़ी से करनी है तो कोई छोटा मोटा पेड कोर्स आपने ले लिया जो भले 999 को हो, उससे भी आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे चुटकियों में आप स्टॉक मार्केट के 100 सालों की हिस्ट्री की भी स्टडी यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। तो फ़र्क किस बात का आ गया कि रियल एस्टेट का उतना डाटा इंटरनेट पे हमने डाला ही नहीं है अभी तक, मतलब वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और यहाँ पे सब कुछ इतना डॉक्यूमेंटेड है। देखिए, रियल एस्टेट में जो गाइडलाइन है उसका डॉक्यूमेंट पिछले 50 साल का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मार्केट वैल्यू का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे कौन सा ब्रोकर, कौन सा बायर सेलर ऑथेंटिक है उसके बारे में आप अभी कुछ खास नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट में सेबी की वजह से और NSE BSE की वजह से इस तरह का मामला बन चुका है कि आपके साथ धोखा नहीं हो सकता अगर आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी न कर दे। तो अगर आपने पहले समय लगाया है, बाद में पैसा लगाया है, मतलब आपने पहले थोड़ा सीखा है। अब क्या लोग यहाँ पे एक अरमान बना के आ जाते हैं कि भैया हम साल का 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, महीने का 50,000 मिल जाएगा क्या। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि एक साल का 50,000 रुपये खर्च करके सीख लो, या फिर 1,000 रुपये 5,000 रुपये का आप ट्रेनिंग में कुछ टाइम या पैसा लगा सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये ज़रूरी थोड़ी है, ये तो देख लेंगे, अभी पहले काम तो शुरू करें। तो इस तरह की बात करने से क्या हो रहा है कि बाजार तो फीस हर एक व्यक्ति से ले रहा है। आज तक एक भी ट्रेडर इन्वेस्टर ऐसा नहीं हुआ जिससे स्टॉक मार्केट ने या क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने या कमोडिटी मार्केट ने या फॉरेक्स मार्केट ने फीस नहीं ली हो। फीस बता के भी नहीं लेता है, ये किसी से कितनी भी फीस ले लेता है। और हर एक चोट के बाद फिर हमको समझ में आता है एक एक लेसन। तो आप यहाँ पे आए इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपने पैसे बना लिए पिछले हफ्ते, पहले 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जो आप मेरी ऑटोबायोग्राफी की प्लेलिस्ट ले सकते हैं, मेरी कहानी सुन सकते हैं। क्योंकि पहले 5 दिन में 70,000 रुपये का जब मेरा दौर आया था दोस्तों, मुझे लगने लगा था मैं सिकंदर हूँ। मुझे अपने पास जो 60, 70, 80 साल के लोग बैठे थे ना, वो बुद्धू नज़र आते थे। और मैं समझ रहा था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए मार्केट में, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या। और अगले 8 दिनों के अंदर जब वो 70 के 80,000 रुपये गायब हो गए, तब जाके पहली बार मेरी आँख खुली। तो पहला लेसन मुझे मिला था 80,000 रुपीज़ में। तो अब अगर आपको भी वो सारे लेसन समझना हो कहानी के साथ में, क्योंकि आप रिलेट कब करेंगे कि जो बातें आपके दिमाग में भी उठ रही है ना, वो आप जैसे लाखों इन्वेस्टर ट्रेडर के दिमाग में पहले आ चुकी है और वो उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। तो हर एक गड्ढे में आप गिरे हैं ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप टाइप कीजिए ऑटोबायोग्राफी और मेरी कहानी 19 एपिसोड्स में आपको मिल जाएगी दोस्तों। सबसे पहले वो ज़रूरी है, क्योंकि ये टेक्निकल चार्ट और ये फंडामेंटल और कितना पैसा डालें, कौन से ब्लू चिप स्टॉक्स है, ये तो समझना है। लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा पार्ट है आपकी ट्रेडर की, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, और उस साइकोलॉजी से ही हम मात खा रहे हैं। इंडिया में अधिकतर लोगों की 80 to 90% एनर्जी इमोशनल फुलिशनेस में जा सकती है, या रिश्तों का इतना दबाव है हमारे ऊपर कि हम जिंदगी के हर बड़े फैसले अपने परिवार के दबाव में या समाज के दबाव में ले लेते हैं। हम कभी सोचते भी नहीं कि हम जहाँ शादी कर रहे हैं, जैसी शादी कर रहे हैं, हम ऐसी क्यों कर रहे हैं। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो करियर चुन रहे हैं, वो क्यों चुन रहे हैं, और वो हमको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, फिर भी करना पड़ेगा, ये बात आपके दिमाग में कहाँ से आती है। इवन इलाज तक कराने में, जब आप अपने घर के बुजुर्गों का इलाज कराते हो, उस वक्त भी दिमाग में ख्याल आता है कि यार कौन से अस्पताल में रखेंगे तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे। तो आपको वहाँ फैसला लेना पड़ेगा कि आपका क्या करना सही है। जब अगर आप स्टडी करो ना, तो आपके पास हमेशा रास्ते होते हैं तो हिम्मत भी हो जाती है चलने की। तो रास्ते पहले देखना शुरू करो, फिर आपके पास जब
थॉट्स आ जाएंगे तो चलना कैसे है, चलना है नहीं चलना है, वो हिम्मत भी धीरे धीरे इकट्ठी हो ही जाएगी दोस्तों। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा असर है। मार्केट में बाहर क्या हो रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन आपके भीतर क्या चल रहा है ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था रियल एस्टेट और इक्विटी में। रियल एस्टेट में जब आप पैसा लगाने जाएंगे तो ये एक बड़ा डिसीजन है। इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप तत्काल पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, इनमें अगर हम पैसा लगाएं तो क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों ऑटोबायोग्राफी आपने टाइप कर दिया होगा, आपको कहानी मिलेगी, वो कहानी सुनिए पहले, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये जो कहानी आप मेरी सुन रहे हो और वो जो इतनी वायरल हुई थी, लोगों ने इतना पसंद किया था, क्यों किया था? क्योंकि मेरी ज़िंदगी कुछ खास है? नहीं दोस्तों, बहुत मामूली ज़िंदगी, आपकी तरह मैं भी हूँ, मेरी तरह आप भी हैं। लेकिन जब हम ये समझ पाते हैं कि ओहो हो ये तो मेरी कहानी है, इनकी कहानी मेरी कहानी, इनका घर मेरा घर, इनके हालात मेरे हालात, ये तो काफ़ी मिलते जुलते हैं, उस दिन आपको अपने अंदर भरोसा पैदा होता है। किसी को हीरो मानने से भरोसा पैदा नहीं होता दोस्तों। एक आदमी के साधारण होने से आपको ये यकीन आता है कि आप भी उसी मिट्टी से बने हो, और अगर कोई और इंसान कुछ कर पाया है तो आप भी ज़रूर कर पाओगे। तो यही चीज़ समझ के आप कदम उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।